रिपोर्ट शामिल करते हैं बार्सिलोना से तारक भट्टी की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब तक सलामती कौंसिल से खिताब नहीं करते तब तक दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इंडियन जारियत और कश्मीर में जारी इंडियन आर्मी की बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। इन ख्यालात का इजहार कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना में होने वाले हफ्तावार एहतजाज से खिताब करते हुए कौंसल जनरल बार्सिलोना इमरान अली चौधरी ने किया। इन्होंने कहा कि हम 27 सितंबर से पहले बार्सिलोना में बहुत बड़े एहतजाज का एहतमाम कर रहे हैं, जिससे मुकामी हस्पतालों कम्युनिटी को कश्मीर पर होने वाले तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करेंगे और मुकामी कम्युनिटी अपने प्लेटफॉर्म से मसला कश्मीर को बेहतर तरीके से उजागर करेगी। एहतजाज से नताए कश्मीर के सदर राजा मुख्तार सोनी और आसिफ सौब के चेयरपर्सन डॉक्टर हुमा जमशेद ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए मोदी सरकार पर सख्त तनकीद की। इस मौका पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और लेकर रहेंगे आज़ादी के नारों से फिजा गूंज उठी। स्टोन थ्रो कर सके उनको उठा रहे हैं और बहुत सालों को वो से मेरे से बाहर जेल्स में लेके जा रहे हैं, जिनका इंडिया का जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में जो अमेंडमेंट होने की, जिसके तहत 2 साल तक वो किसी को बेइंप्रिजन कर सकते हैं। अभी तक आप अंदाज़ा लगाएं कश्मीरियों की बहादुरी का कि वहाँ तकरीबन 1 लाख एक्स्ट्रा फौज इस पर्पज़ के लिए उन्होंने वहाँ तैनात की हुई है और वो कर्फ्यू इसलिए नहीं उठा पा रहे कि इतनी किडनैपिंग, रैंडम टॉर्चर, डराना, उसके बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं है कि दुनिया में दिखा सकें कि अंदर क्या हुआ। एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि कश्मीरी लड़ नहीं सकते। मेरा ख्याल है कश्मीरियों ने वो बहादुरी दिखाई है जो दुनिया की आम अफ़वाम इंक्लूडिंग हमारी पाकिस्तानी कौम शायद अभी तक नहीं दिखा सकी। इतनी ज़्यादा बहादुरी कश्मीरियों ने दिखाई है। एक तरफ पाकिस्तान की पूरी आर्म फोर्सेस हैं जो कि 5,05,000 है, पाकिस्तान के दो फ्रंटियर्स हैं जो डिफेंड कर रही है, और एक तरफ एक वैली के ऊपर उन्होंने 5 लाख और कश्मीर के ऊपर अंदर तकरीबन 7 लाख लोग तैनात किए हैं। हर घर के बाहर एक यूनिट उन्होंने खड़ी की है। तब भी वो इस पोजीशन में नहीं है कि कर्फ्यू लिफ्ट करके दुनिया में दिखा सकें कि वो इस वक्त किस पोजीशन में। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर खुद बनूँगा, वो आज मुजफ्फराबाद गए थे। मैं उनकी स्पीच के बिल्कुल थोड़े से एक्सर्ट्स आपको सुनाता हूँ। ये अभी ब्रॉडकास्ट हो रही है। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एक बड़ा जलसा कश्मीर की सॉलिडारिटी के लिए करने के लिए। ये वो वीकेंड होगा जो 27 से पहले वाला वीकेंड होगा। सब कम्युनिटी में स्प्रेड करेंगे और फिर हम सब लोग निकलेंगे। मेरी फैमिली समेत कौंसलेट की सारी फैमिलीज़ निकलेंगी, हमारी यहाँ की लीडरशिप की फैमिलीज़ निकलेंगी, हमारे लोग निकलेंगे। हम एक दफ़ा उस स्पीच से पहले बार्सिलोना में दिखाएंगे कि हमें किसी किस्म का कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कम्युनिटी खुद निकल आएगी। अभी भी आपको पता है कि जो 3 इससे पहले की 3 बड़ी मार्चेज हुई हैं वो लंदन के अलावा यूरोप की सबसे बड़ी मार्च है। तो ऑलरेडी हमने प्रूव किया, लेकिन हम उस स्पीच से पहले जो पहला हमारा एक लैंडमार्क है, हम एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी तादाद में निकलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। इस दफ़ा बहुत कश्मीरी लीडरशिप ने अच्छा किया है, उन्होंने वो पोस्टर्स स्पेनिश में छाप लिए हैं, इसमें कश्मीर के सारी समरी है। आज तशरीफ भी नहीं करता है अभी, तो वो भी तैयार है। एक और जो UN रेजोल्यूशन और UN की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसकी समरी भी इस वक्त रेडी है इन स्पेनिश। तो हम वो पूरे स्पेन को बताएंगे। स्पेनिश जर्नलिस्ट के साथ रब्ते हो गए, मैनी ऑफ देम आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट बिग गैदरिंग। हमने उनको कहा कि हर एक पे ना बुलाएं, उनको एक पे बुलाएं ताकि वो लिखें। तो ये तो वो एफर्ट्स हैं जो हम बार्सिलोना में करेंगे। कल रात को मेरे पास कुछ लीडरशिप पाकिस्तानी कम्युनिटी की आई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम अगर बार्सिलोना में ये सब कुछ करते रहेंगे उसका पूरे कश्मीर पे क्या इफेक्ट। बात यह है कि बार्सिलोना लोन नहीं है, दुनिया के तमाम कैपिटल्स में ये हो रहा है। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरनेशनल प्रेस पढ़ते हैं, पहली दफ़ा जब से मैं मैंने होश संभाला है, तमाम इंटरनेशनल प्रेस इंडिया के खिलाफ है।
कोई एक ऐसा इंटरनेशनल आइटम नहीं आया प्रेस का जो ये कहता हो कि उन्होंने ठीक किए। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इंडिया के अंदर लोग जीत रहे हैं और एक बैटल ऑफ आइडियाज़ आप जीत रहे हैं। पहले बैटल ऑफ आइडियाज़ जीतेंगे, फिर आप बैटल ऑफ गवर्नमेंट्स जीतेंगे। और एक बैटल ऑफ गवर्नमेंट्स जीतने की अभी लेटेस्ट जब जिनीवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन टेबल की थी वो 54 कंट्रीज ने सपोर्ट किया उसमें, जिसमें कई वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं। पाकिस्तान एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइट चेंज हो रही है। उसके अलावा भी एक चीज़ याद रखिए कि इंसान अपने हिस्से की शमा जला सकता है। मैं वो शमा जला सकता हूँ जो मैं जलाऊँ। अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया को मैं यहाँ बैठ के तब्दील कर सकता हूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर अपने हिस्से की शमा जलाऊँगा तो मेरा ज़मीर रोशन होगा और मैं ये कह सकूँगा कि मैंने अपने उन कैद बहन भाई बच्चों के लिए कम से कम इतना ज़रूर किया जो मैं कर सकता था। और हम बार्सिलोना में इससे ज़्यादा करते रहें और इससे ज़्यादा करेंगे। मैं सिर्फ आपको और कश्मीर के लोगों को ये बावर कराया कि बार्सिलोना की रहने वाली कम्युनिटी हर लिहाज से उनके साथ है। जो हमने लास्ट वीक को ये प्लान बनाया था कि हम रमला पे या किसी जगह पे खड़े होंगे, वो हमने जानबूझ के उसको ख़त्म किया था। इस वजह से कि ज़ाहिर बात है वर्किंग डे है, लोगों का निकलना मुश्किल होता है। हम एक अच्छा मैसेज देने के लिए इंशाअल्लाह ताला, जैसे कौंसल जनरल साहब ने पहले फरमाया, आप सब दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने कश्मीर काज के लिए निकलना है, अपनी ज़ात के लिए निकलना है, अपनी ज़ात से बढ़ के उन भाइयों के साथ निकलना है। उन लोगों के लिए सब लोग आज से इस काम को शुरू कर दें। हमारे पास तकरीबन 8 दिन है। 8 दिन के अंदर जितने दोस्त भाई आपके घर में रहते हैं या आपके हल्का बाप के अंदर है, उनको सख्ती के साथ, जैसे जब किसी के ऊपर हक दावा होता है तो बंदा दावे के साथ कहता है कि नहीं जी आपने आना है, इसलिए 1 से 1.5 घंटे के लिए ये एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम मंडे या ट्यूसडे को जो है ना उसका हम इश्तिहार दे देंगे, प्रेस रिलीज दे देंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक होगा। वो इंशाअल्लाह ताला होगा सैटरडे या संडे, वो डिपेंड है कि जिस तरह की उन्हें परमिशन मिलेगी। उससे पहले आप सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बार्सिलोना के अंदर यहाँ के रहने वाले लोगों को ये मैसेज आना चाहिए कि हम लोग इस तकलीफ के अंदर हैं। अगर तकलीफ किस तरह हम शो कर सकते हैं, 10 लोग जाएंगे, 20 लोग जाएंगे, 50 लोग जाएंगे या 100 लोग जाएंगे, 50,000 की कम्युनिटी में से जो मैसेज जाएगा वो आपको पता ही है क्या होगा। मैसेज किस तरह जाएगा कि जब हम अपनी फैमिलीज के साथ सब दोस्त जिनकी फैमिलीज इधर मौजूद हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम उसका तरीकाकार बनाएंगे मैडम मोहम्मद जमशीद साहबा के साथ मिल के फैमिली के साथ हम जैसे हमारा कल्चर है या हमारे मज़हब के अंदर हम एक अच्छे तरीके से इसको मैनेज करेंगे कि किसी किस्म का कोई इशू भी ना बने। तो ज़ाहिर बात है हमारी बहुत सारे लोगों की फैमिली जो है वो यूज़ टू नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा काज है कि हमने पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। और आप लोगों ने आज ये वादा करके जाना है कि कम से कम जितने दोस्त भाई इधर बैठे हुए हैं, कम से कम अपने साथ 10-10 बंदे ज़रूर साथ लेके। देखिए ना, अगर हम 400 बंदा ये कमिटमेंट कर लेता है जी हम 10 लोग अपने साथ लेके आएंगे, तो आप देखें कि कितनी बड़ी गैदरिंग हम लोगों को इकट्ठी कर सकते हैं। और इससे बेहतर और कोई तरीकाकार नहीं है दुनिया के अंदर अपना मैसेज रिकॉर्ड कराने के लिए। एक दफ़ा सब दोस्तों का दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे तशरीफ। उसका उतना वतन नहीं आएगा, कम से कम जितने लोग 23-5 के फंक्शन में मौजूद थे उससे डबल, क्योंकि मैं उस दिन खुद गवाह हूँ। 23-5 वाले दिन जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे और वापस रहे, क्योंकि वहाँ उस जगह का एक फोरम होता है कि कितने नंबर हैं जो लोग अंदर आ सकते हैं। बेशक सीटें खाली भी हों, जो लोग चल फिर भी गए होते हैं ना, जो अंदर आ गए हैं वो भी काउंटिंग में आ जाते हैं। तो उतने लोग कम से कम होंगे तो फिर बात बनेगी। और मैं बताऊँ कि मेरा जहाँ ऑफिस है उसके सामने एक पार्लर है। जिस दिन पहला मैनिफेस्टेशन किया था तो वहाँ अंदर कम से कम 30 खवातीन और 30 का ताल्लुक कश्मीर से था, वो वहाँ मौजूद थी। सारे बनना समझना सबका हक है, गलत नहीं है, मैं भी जाती हूँ, सबकी दुनिया बहनें जाती हैं और ये हमारा हक है। मगर आप ये देखें, जब आपकी बहनों की इज्जतें लुट रही हैं कश्मीर में, जहाँ भूख है, प्यास है, हमारे भाई मर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं हमारे जवान, लोग माजूर हो रहे हैं,
लोगों के घरों में राशन नहीं है, तो क्या ऐसे में हम अपनी आईब्रोज बनाएंगे, फेशियल करवाएंगे? कम से कम उन बहनों को तो वो तो घर से निकली हैं ना, उनको पर्दे का मतलब, उनको तो उस मैनिफेस्टेशन में होना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे जितने लीडरान हैं जो कि परमिशन की तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है कि सबकी बीवी बच्चियां मौजूद हैं। अगर आपकी बीवी बच्चियों की इज्जत व महफूज नहीं है, आप समझते हैं उनकी तस्वीरें आएंगी या आप लोगों की इज्जत खराब हो जाएगी, तो आए मिसाल दें कश्मीर के लिए। क्या आप अपनी बीवी को लेकर हज पर नहीं जाएंगे, उम्रा पर नहीं जाते, नमाज पढ़ने नहीं जाते, मुहर्रम में मजलिस में नहीं गई है खवातीन? क्या हुआ उनके साथ? कोई ज्यादती हो गई? नहीं। और मैं जितनी मसीही बेटे आते हैं तो सबकी बीवियां बेटियां मौजूद होती हैं, कम से कम 1000 औरतों को मैंने खुद देखा है। मेरी उन खवातीन से दरखास्त है कि जब मौलाना ताहिरुल कादरी के लिए वो आती हैं, कश्मीर के लिए भी आए, निकले और प्रेस एहतराम करे, सामने से उनकी तस्वीर मत ले, पीछे से ले, मगर सबको निकलना है। और सिर्फ फिर दोबारा कह रही हूँ, सिर्फ खवातीन ही नहीं, सब भाइयों को, अंकल्स को, चाचों को, मामों को, नाना जान को, दादा जान को, सबको निकलना है। और आपके जितने करीबी दोस्त हैं, मुझे यकीन है किसी न किसी पड़ोसी के घर रोजाना आप आलू कीमा भेजते होंगे, गड़ी का सालन भेजते होंगे, वो कहते होंगे केवी को, कोई ना कोई नानी दादी, कोई ना कोई आपकी बहन बनी होगी, अरमाना तिया, सबकी होगी। मेरे पास भी एक मम्मी है, पूना मादरे दिया को खरीदा, मैं उसको लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो ऐसे अपने किसी करीबी दोस्त को जो कि आपके घर का फर्द बन गया है और जो यहाँ का मुकामी है, स्पेनिश है, उसको भी लेकर आए। अगर हम लोग वहाँ 50,000 होंगे और उनमें 500 लोग स्पेनिश होंगे, हमारी जीत होगी। लेके रहेंगे, आजादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।